कभी आपने यह महसूस किया है कि कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती है, वो अपने अंदर इतनी कहानी, इतना दर्द और इतने रहस्य छुपाए होती है कि वहाँ कदम रखते ही आपको एक अजीब सा डर महसूस होने लगता है, जैसे आप कोई अकेले नहीं हो, जैसे कोई आपको देख रहा हो। और सबसे डरावनी बात, आप चाहकर भी उसे देख नहीं सकते। नमस्कार मित्रों, मैं हूं ऋषभ और आपका फिर से स्वागत है हमारी इस क्रोनिकल दुनिया में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं। आज की इस कहानी में मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ भारत के एक ऐसे गांव में जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ लोग बिना दिखे ही आपके आसपास घूम सकते हैं और वहाँ के कुछ लोग आपके मन को भी पढ़ सकते हैं। और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी है जिनके बारे में आपका जानना खतरनाक भी हो सकता है। और उस जगह का नाम है मायोंग। ये कहानी है एक लड़के की जिसका नाम है अभय। अभय हमेशा ऐसी जगह जाने का शौकीन था जहाँ पर अक्सर लोग जाने से डरते हैं। जब उसने मायोंग का नाम सुना तब उसे ऐसा लगा कि ये भी एक इंटरनेट की डरावनी कहानी होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सफर उसकी सोच ही बदल देगा। असम की तरफ जाते हुए शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया रास्ते और ज्यादा सुनसान होते गए, पेड़ और ज्यादा घने होते गए और मोबाइल का नेटवर्क भी खत्म हो गया। एक समय ऐसा आया जब उसे लगा कि वो एक ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ से वापस जाना इतना आसान नहीं है। मायोंग पहुंचते ही अभय को जो चीज महसूस हुई वो थी खामोशी। एक ऐसी खामोशी जिसमें कोई आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत कुछ उसे सुनाई दे रहा था। गांव के लोग उसे ऐसे देख रहे थे कि जैसे वो कोई आउटसाइडर नहीं है बल्कि कोई शिकार है। लेकिन फिर एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया और बोला, यहाँ जिज्ञासा लेकर मत आओ, क्योंकि यहाँ लोग जिज्ञासा में ही खो जाते हैं। शुरुआत में अभय ने इस बात को तो हंसी में उड़ा दिया, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। और जब तक अभय वहां पर पहुंचा था तब तक रात हो चुकी थी और पूरा गांव रात के अंधेरे में डूब गया था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं। आवाज थी तो सिर्फ दिल की धड़कन की और हवाओं की। अभय अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन बेचैनी के कारण उसे नींद नहीं आ रही। लेकिन तभी कुछ समय बाद कमरे के बाहर से ऐसी आवाज आ रही थी, कोई अभय की निगरानी कर रहा हो। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन जैसे उसने दरवाजे के बाहर देखा वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ा उससे साफ महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। अगले दिन अभय गांव में घूम रहा था, तभी उसने पुराना टूटा हुआ एक घर देखा। कुछ ऐसा था उस घर में जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। फिर वो धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा और उसने देखा तो अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, लेकिन वहां पर एक कमरा ऐसा था जो पूरी जगह से अलग था। और वो कमरा ऐसा दिख रहा था कि उसे हाल ही में इस्तेमाल किया गया है। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, दीवारों पर अजीब चिन्ह बने थे और फर्श पर काले धागे फैले थे और बीच में एक पुराना तांत्रिक चक्र, जैसे यहाँ कुछ किया गया हो और वो अभी भी खत्म नहीं हुआ हो। जैसे ही वो अंदर गया कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अभय का दिल जोर से धड़कने लगा और उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो वहां पर अकेला नहीं है। कमरे का तापमान अचानक से गिर गया और फिर दीवार पर अपने आप कुछ धीरे धीरे लिखने लगा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अभय ने पूरी ताकत लगा दी दरवाजे को खोलने के लिए और बाहर भाग गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर गया, बाहर का गांव पुराना जैसा नहीं था। सब कुछ बदल गया था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। अभय किसी तरह वहां से वापस लौट आया, लेकिन आज भी मायोंग में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी नहीं है।